जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं टाइम नव भारतवर्ष, जो यूट्यूब चैनल है, भारत का न्यूज चैनल भी है वो। तो उसमें एक टाइटल डाला है चोल डायनेस्टी का वह इतिहास जो दबाया गया है, सुशांत सिन्हा। जानिए क्या है, तो देखते हैं। चोल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो चोल साम्राज्य तो बहुत खतरनाक साम्राज्य था, जो समुद्र पे पूरा राज करने वाला साम्राज्य था। उसके बारे में जानकारी दी है। तो मेरे पास भी उनकी जानकारी नहीं है, तो मैं भी इसको देखने वाला हूँ। मुझे भी थोड़ी आनंद होगा। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है चोल राज्य के बारे में। तो देखते हैं क्या बताया है सुशांत सिन्हा, जो पाठशाला प्रोग्राम के द्वारा बताते रहते हैं। तो देखते हैं, जानते हैं क्या है। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और इस वीडियो का लिंक भी मैं बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके भी देख लेना। चलो लेट्स स्टार्ट। पाठशाला में कल हमने चोल साम्राज्य का इतिहास हाँ, कल मैंने देखा था आपका दर्शकों को वीडियो, बहुत पसंद आया। पाठशाला के दर्शकों ने हमें मैसेज भेजे कि चोल साम्राज्य का इतिहास इतना गौरवशाली था, ये पता ही नहीं था। स्कूल की किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा है लोगों ने, लेकिन जैसे मुगल साम्राज्य का इतिहास कूट-कूट के भर दिया गया इस देश में, लोगों के दिमाग में, वैसे कूट-कूट के ये भरा नहीं गया कि हिंदू चोल राजाओं ने क्या किया। क्योंकि इतिहास की किताबों में भी सबसे ज्यादा महिमा मंडन मुगलों का ही होता है। कई दर्शकों ने तो रिक्वेस्ट भी की कि चोल राजाओं के इतिहास का एक और चैप्टर खोलिए। दर्शकों की डिमांड पर हिंदू चोल राजाओं का दूसरा चैप्टर आज लेकर आया। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के चोल राजाओं ने आज से 1200 साल पहले ऐसे ऐसे काम किए जो उनके बाद आने वाले मुगल और यहां तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। चोल राजाओं की सी पॉलिसी यानी समुद्र नीति, उनका फॉरेन ट्रेड, उनका आर्किटेक्चर, चोल राजाओं का गवर्नेंस मॉडल और चोल राजाओं के दौर के साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ये सब अपने समय से बहुत आगे था। पीएम जो कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे। आज चोल हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में आपको इन सब की डिटेल जानकारी दूंगा। पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि चोल साम्राज्य कितना बड़ा था। जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं जिन लोगों ने नहीं देखा। चोल साम्राज्य का विस्तार भारत में आज के तमिलनाडु, केरल, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, समुद्री व्यापार मार्ग, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम तक चोल तमिलनाडु, साम्राज्य फैला था। और ये सारे समुद्र के उस पार सारे थे। तो इसीलिए उनकी समुद्र नीति जो है, समुद्र पार करके वहां अपना साम्राज्य फैलाना, ये बड़े खतरनाक थे फिर अपने आप में ये बहुत शानदार उनको बनाता है। बहुत ज्यादा उनकी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी उसके बारे में बताता है। चोल साम्राज्य के निशान आज भी इन देशों में पाए जाते हैं। इन देशों में आज भी कई बड़े और विशाल मंदिर मौजूद हैं। कई मंदिर तो चोल काल में बनाए गए। पूरा तो मुस्लिम देश है। हमने आपको चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के बारे में थोड़ा कल बताया था। कल बताया था वीडियो में। किले, महल कुछ नहीं थे भाई। यहां तक कि यूरोप के देशों के आर्किटेक्चर भी चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के सामने फीके दिखते हैं। चोल साम्राज्य में बने मंदिरों का आर्किटेक्चर आज भी शोध का विषय है। लेकिन बात सिर्फ चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के आर्किटेक्चर की नहीं है। आर्किटेक्चर के साथ साथ चोल मंदिर विज्ञान और प्रयोग का भी केंद्र हुआ करते थे। चोल शासक विजयालय ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में चोलेश्वर मंदिर बनवाया। इसे विजयालय चोलेश्वर मंदिर कहते हैं और यह मंदिर अपने अनूठे आर्किटेक्चर के कारण बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही यहां पर विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रयोग किए जाते थे और इसलिए इस मंदिर को बेहद खास और गोपनीय तरीके से बनवाया गया। विजयालय मंदिर की वास्तुकला बाकी मंदिरों से अलग है। एक पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में कोई प्रवेश द्वार ही नहीं था। जहां पर मुख्य द्वार होना चाहिए था वहां एक बड़ी चट्टान है। यानी अगर कोई इस मंदिर में बिना इजाजत या सेना के साथ आना चाहे तो संभव ही नहीं है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि घुसना कहां से। इसके अलावा मंदिर परिसर में जो अलग अलग गुंबद बने हैं वो भी एक जैसे और दिशा के हिसाब से नहीं बने। इसका रहस्य आज भी पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों किया गया था। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर जो कलाकृतियां बनाई गई हैं वो भी कम मिस्टीरियस नहीं है और उनके बारे में आपको जानना चाहिए। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर विज्ञान का वो चमत्कार अंकित है जो आज के हाईटेक साइंस के समय में भी बहुत रेयर है।
इस मंदिर की दीवारों पर बनी कलाकृतियों से यह भी कहा जाता है कि चोल राजाओं के समय में जानवरों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता था। यह दावा किया जाता है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें दावा यह किया जाता है कि ये जो कलाकृतियां बनी हैं ये जेनेटिकली जानवरों को मॉडिफाई कैसे किया गया था उसको दिखाती हैं और क्रॉस ब्रीड नस्ल तैयार की जाती थी उस जमाने में, यह दावा किया जाता है। सोचिए अगर ये दावा सही है तो चोल राजा जो थे या हिंदू चोल राजाओं का जो साम्राज्य था वो विज्ञान साइंस के मामले में उस जमाने में कितना आगे था। जैसे हाथी और शेर का क्रॉस ब्रीड याली, उस समय हाथी को यानाई और शेर को पुली कहा जाता था। इन दोनों के मिलन से याली नस्ल का जानवर बना, जैसे आज के दौर में लाइगर तैयार किया जाता है और ये कुत्तों की अलग अलग क्रॉस ब्रीड से तैयार किया जाता है। विजयालय चोलेश्वर मंदिर में न केवल जानवरों पर प्रयोग होते थे बल्कि इंसानों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता था, यह कहा जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए जो विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर बनी हैं, इसमें हाथी और शेर के क्रॉस ब्रीड से बने याली के शरीर पर इंसानी चेहरा दिख रहा है। इस नस्ल को निर्याली कहते थे, यानी उस समय में 1200 साल पहले चोल शासकों के दौर में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली थी, दावा किया जाता है कि वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करके नई नस्लें तैयार कर रहे हैं। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की अलग वास्तुकला के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है कि वहां जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होते थे। मुगलों के दौर में इस तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी आपने सुना है? बस केवल कहने के लिए महान का रट्टा आपको लगवा दिया गया है। अब आप समझिए कि जिस काम को चोल राजाओं ने कर दिया था उसके बारे में मुगल सोच तक नहीं पाए, लेकिन मुगल दौर के आर्किटेक्चर की तारीफ होती रही। कीजिए ना तारीफ, कौन मना करता, लेकिन जब उससे बेहतर कुछ है तो उसको कहां साइड में डाल दिए भाई। उसको भी तो इतना ही कूट कूट के दिमाग में भरना था। आपको चोलों के बनाए बृहदेश्वर मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाता हूं। बृहदेश्वर मंदिर को राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस मंदिर की भव्यता और इसका स्केल मुगलों के दौर में बनी इमारतों से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा चोल शासकों के बनवाए मंदिर उस दौर में स्थानीय व्यापार को बढ़ाते थे। भक्तों के आने से स्थानीय लोगों को फायदा होता था। साथ ही संकट के समय में लोग इन्हीं मंदिरों में शरण लेते थे। जैसे अकाल, महामारी या फिर शत्रु आक्रमण के समय ये मंदिर लोगों के लिए आसरा बनते थे, इसलिए भी इतने भव्य होते थे। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि जिन राजाओं का कब्जा समंदर पर होता था वो राज्य ज्यादा धनवान होते थे। चोल राजवंश के पास समंदर का बहुत बड़ा इलाका था। अब आपको एक मैप के जरिए समझाता हूं कि चोल साम्राज्य कितने बड़े इलाके में फैला था और वो किन इलाकों में व्यापार करते थे और उनका असर किन इलाकों में था। इससे आपको समझ में आएगा कि कितना विस्तृत साम्राज्य था इनका। यह व्यापार के लिहाज से आपको समझा रहा हूं। दक्षिण भारत का जो हिस्सा पीले रंग में आपको दिख रहा है वो चोल राजवंश का इलाका है। मौजूदा भारत में देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल का जो इलाका है वो चोल राजवंशों के कब्जे में था भारत के अंदर। अगर आप बात करें, लाल रंग वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वो चोल राजवंश के असर वाले इलाके हैं। भारत में ये ओडिशा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जबकि बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया तक भी चोलों का व्यापार फैला हुआ है। हल्के नीले रंग का जो रूट आप देख रहे हैं सिंगापुर, ये बिजनेस रूट इंडोनेशिया बताया गया। इसी रूट के जरिए चोल राजवंश दक्षिण भारत से चीन और सुमात्रा तक व्यापार करते थे। देख रहे हैं कितना जबरदस्त फैला हुआ है इनका पूरा जो ट्रेड कहिए, ट्रेड व्यापार के मामले में चोल राजाओं का सबसे ज्यादा जोर समुद्री गतिविधि पर था, जिसके कारण वो चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना व्यापार बढ़ाने में कामयाब रहे। चोल राजाओं के कारण ही दक्षिण भारत के राज्यों में समंदर में व्यापारिक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ी। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट के कुछ हिस्सों पर चोल राजाओं का कब्जा था, 9वीं शताब्दी जिसके के कारण उन्हें समुद्री व्यापार में काफी फायदा होता था। चीन के तांग राजवंश राजा शैलेंद्र के अधीन वाले श्री विजय साम्राज्य और बगदाद के अब्बासिद खलीफत चोल राजाओं के मुख्य बिजनेस पार्टनर थे। 1077 में चोल राजवंश का एक दूतावास चीन में खुल गया। उस जमाने में चीन में दूतावास, आज आप सुनते हैं ना कि आपका दूतावास, भारतीय दूतावास सुनते हैं, वो चोल राजवंश का दूतावास चीन में खुला हुआ था। ऐसा बिजनेस चल रहा था।
ये दूतावास एक तरह का बिजनेस सेंटर था जहां आने वाले व्यापारियों को काफी फायदा होता था। उस समय कुलोथुंगा के पास चोल राजवंश की कमान थी। सुमात्रा में मिले खंडित तमिल शिलालेख में मर्चेंट नाना देसा के नाम का जिक्र है। इससे पता चला कि चोल काल के दौरान विदेशी व्यापार सक्रिय रूप से होता था। चोल राजवंश का फॉरेन ट्रेड अरब, ग्रीस, इजिप्ट, रोम तक फैला हुआ था और यह सब संभव हुआ चोलों की मजबूत नौसेना के कारण, जिसके बारे में आपको कल बताया था। यानी समुद्र पर विजय हासिल करके चोलों ने न केवल अपना राज्य बढ़ाया बल्कि व्यापार भी बढ़ाया। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हिंदू चोल राजाओं का जो ये इतिहास है वो इतना गौरवशाली है कि आपको जानना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि हिस्ट्री के चैप्टर्स में आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उस तरह से दिमाग में कूट कूट के नहीं भरा गया जैसे मुगलों के बारे में यहाँ। तो वीडियो खत्म हुआ, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। टाइम नाउ भारत डिजिटल ने, तो बहुत अच्छा। थैंक यू सर, सुशांत सर, थैंक यू। आपने ये इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी टीम को भी देते हैं धन्यवाद कि आपने ये अच्छा इतिहास बताया हम लोगों को। मैं तो बड़ा जागरूक हुआ इस वीडियो को देख के, मेरा तो दिमाग अलग ही दुनिया में चला गया था। बहुत अच्छी वीडियो बताया सर ने। उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल सही बात बताया सर ने, जो लास्ट में बोल के गए हैं कि हमारे तो मुग़लों का वंश के बारे में पूरी जानकारी दी। बिल्कुल सही बात है, पूरा मुग़ल वंश के बारे में जानकारी दी गई और सारा मुग़ल भरा गया। बाबर, औरंगजेब, इनके बारे में जानकारी दी नहीं। इनका तो बस इतना आता था चोल वंश साम्राज्य था नॉर्थ, नहीं वो दक्षिण भारत में, उनके बारे में बताया नहीं कितने राजा था, इसमें भी नहीं बताया। तो देखते हैं क्या सिस्टम है आगे। उन्होंने बताया कि समुद्र मार्ग से, यानी दूतावास खोला, चीन में दूतावास खोल दिया उस समय 1077 ईस्वी में। चोल साम्राज्य ने दूतावास खोल दिया। कहाँ तक उनका साम्राज्य था, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, बांग्लादेश और श्रीलंका, जो श्रीलंका पहले इंडिया में ही होगा, और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तक ये समुद्री मार्ग था। कितना अच्छा व्यापार करते थे यार, तभी तो इतने भव्य मंदिर बना दिए। वाह यार, बहुत अच्छा है। सलूट है इन राजों को, जो मेरी राज्य हैं उनको बड़ा सलूट है। आज भी नमन है आपको कि आपने इतनी अच्छा काम किया। ये जानकारी हमारी किताबों में भी नहीं है। तो हमारे और खैर विज्ञान के मामले में उन्होंने जानवरों पे प्रयोग किया। विज्ञान के मामले में जानवरों पे प्रयोग किया। हाथी को किया तो वो दूसरा जानवर उत्पन्न हुआ, और एक शेर और हाथी का किया तो वो दूसरा जानवर उत्पन्न हुआ। उनकी भी वो बनाई हुई है मंदिरों पे चिन्ह। वाह यार, मान गए कि एक उस ज़माने में 1077 ईस्वी पूर्व में चोल वंशों ने, चोल साम्राज्य वालों ने इतना अच्छा काम किया विज्ञान के मामले में। और एक मंदिर के बारे में बता रहे थे कि वो उनका प्रवेश द्वार ही नहीं है, कि पता ही नहीं प्रवेश द्वार कहाँ है। तो यार ये भी बड़ा गजब का है। और तो वीडियो में मैं तो पूरा खो गया, मैं तो इतना खोया इस वीडियो में, मेरे समझ में नहीं आया मैं अब क्या बोलूँ आगे। तो वीडियो से लेता हूँ विदा, और जाने से पहले अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। लेते हैं विदा। जय भारत।